अंडरवर्ल्ड में तुम लोग कैसे घुसते हो यह तुम्हें अच्छी तरह से पता है, और तुम लोगों को वहां से बाहर कैसे लाना है यह हमें अच्छी तरह से पता है। आपका अरेस्ट करना कोई नई बात नहीं और मेरा भाग जाना भी कोई नई बात नहीं। तो यहाँ बैठकर बेंगलुरु को कंट्रोल करेगा? मैं वहां बैठकर भी यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं एक बाज के जैसा हूँ। पहाड़ समुंदर मेरे लिए कुछ नहीं। पहाड़ पार कर सकते हो, मुझ जैसे ग्रह को नहीं। बाज कितना भी ऊपर उड़े पर वो आकर पेड़ पर ही बैठेगा। उसी बाज को पकड़कर अंदर डालने वाला हूं मैं। बाकी इन सबको कस्टडी में रखो। चक्रवर्ती मेरे साथ इंडिया जाएगा। ओके चक्रवर्ती, दीवान कंपनी की कहानी खत्म हो चुकी है और तुम्हारी कहानी यहां पर खत्म हो जाएगी, लेकिन अपनी मिट्टी का कर्ज अभी बाकी है। चक्रवर्ती, यही था क्या तुम्हारा सरप्राइज? मिस्टर सूर्या, यहां से आपकी कस्टडी शुरू और मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। मेरी फोर्स मेरा इंतजार कर रही है। वंस अगेन थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चक्रवर्ती की जय, चक्रवर्ती की जय, चक्रवर्ती की जय, चक्रवर्ती की जय, चक्रवर्ती की कई सालों के बाद वो दीवान गैंग में शामिल होकर इंटरनेशनल माफिया गैंग में चक्रवर्ती के नाम से घूम रहा था। मैंने क्या बोला था? ये ले छोटे विलन। अरे 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 अरे, मान गए तुझे। चक्रवर्ती मान गया। अरे पुलिस से बचना नामुमकिन समझा था, तूने साबित कर दिया तू सचमुच चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती नामुमकिन काम ही लेता है, अगर मुमकिन काम लिया होता तो चक्रवर्ती नहीं बनता। वाह चक्रवर्ती वाह, तू तो मेरे दुश्मनों का बाप निकला। आज से कंपनी का नाम और बड़ा होगा। अब क्या बोलते हो इरफान? बोलना क्या है शेट्टी?
हर बार तू ही सही साबित नहीं होगा, समझा ना? तू क्या हर बात को गलत साबित करना चाहता है? हे इरफान, तू बात बात पे शेट्टी भाई को टारगेट बनाना छोड़ दे। आइए शेट्टी भाई। ये दोनों मिलके हमारी कंपनी एक दिन डुबा देंगे, मेरी बात याद रखना। और एक बात, इंटरपोल वाले तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। आई थिंक यू बेटर बी केयरफुल। कितनी भी ट्रैकिंग कर ले, मैं नहीं मिलूंगा। मारो 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 साला मारो 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 सबको मारो 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 सबको मारो साला शंकर, तुम्हें तुम्हारी फैमिली याद नहीं आती है क्या? ये अंडरवर्ल्ड है ही ऐसा, इसमें सब कुछ होता है फैमिली के अलावा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम फैमिली ही तो हैं। मैंने इरफान को अरब का ऑपरेशन, छोटा को ऑयल माफिया, डिसूजा को आर्म्स एंड एमिनिशन, चक्रवर्ती को ब्लैक डायमंड का बिजनेस दिया है। इन सब का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी का नाम और ऊपर जा रहा है। लेकिन तुम्हें दिया हुआ मैच फिक्सिंग और रेस फिक्सिंग कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अब तेरा अंदाजा पहले जैसा नहीं रहा शेट्टी। क्यों, अब क्या हुआ? क्या होना है, पिछले फिक्सिंग असाइनमेंट में तेरे गलत अंदाजे और बैड नेटवर्किंग की वजह से कंपनी को पूरे 500 करोड़ का नुकसान हुआ। तुम लॉस की बात कर रहे हो दीवान? 500 खोखा को भूल गए? हर एक काले पत्ते को सफेद में बदलकर अपनी कंपनी को शिपिंग से स्टॉक मार्केट तक लेकर आया हूं। 2-3 बैटिंग क्या हार गया, मेरा भरोसा टूट गया। इरफान, इतना गुस्सा क्यों? भाई, इस सिट्टी के कहने पे हमने जिस आदमी पे 30 करोड़ रुपए लगाए थे, वो साला रिंग में मार खा रहा है। उस दिन डर्बी रेस, कल क्रिकेट बैटिंग और आज रिंग फाइट में ये लॉस। कंपनी की तिजोरी में जो हमने मेहनत से पैसा जमा किया था, वो सब साले सिट्टी बैटिंग के नाम पे गंवा रहा है। ए इरफान, तू सिर्फ अपने धंधे संभाल, मेरे धंधे में टांग मत अड़ा तू। नहीं तो क्या कर लेगा बे? हाँ, क्या कर लेगा तू? साले तू तानता है। शेट्टी भाई, ये सब क्या है? इरफान, बंदूक अंदर। ये शेट्टी साला हमारे पूरे पैसे गंवा रहा है। तेरी तो। हाँ? क्या बे? अगर मुझ पे विश्वास नहीं ना, तो चलो रिंग में चल के देख लो। Anyone dare to fight? क्या शेट्टी, तेरा फाइटर तो गया। हे इरफान, अभी बैटिंग में 30 गया ना, 60 मैं लेके आऊंगा। बैटिंग डबल कर दे। अच्छा, इस रिंग में इंडियन जीतने का इतिहास ही नहीं है। आज से एक नया इतिहास लिख ले। मैं भी देखता हूँ ना। I can't hear. Nobody to fight. शंकर, वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में राक्षस है। शेट्टी भाई, मेरे अंदर भी एक राक्षस है। Come on. Anybody has guts? Don't hear them. Don't hear them around.
यस यस। चक्रवर्ती। यस। चक्रवर्ती बहुत इसे कहते हैं फाइटर। किसी इंडियन का अगर अपमान करोगे तो उसके अंदर का स्वाभिमान बाहर निकल आएगा। क्यों शेट्टी, शेर को साथ में रखकर तू इन कुत्तों पर बैटिंग कर रहा था। आज भी तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। मैं कभी अपनी दोस्ती को जुए में नहीं लगाता हूं। शेट्टी, तुमसे हुआ सबसे अच्छा काम यह है कि तू चक्रवर्ती को डी कंपनी में लेकर आया। इसीलिए मैं तेरा नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुझे अपनी कंपनी से निकाल देता। इन सब बातों से आप अपसेट मत होना भाई। एक AK-47 गन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उस दीवान के पास। तब से इस कंपनी को बढ़ाने के लिए अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ काम कर रहा हूँ। पता है, ISI वालों से हाथ मिलाकर मुंबई में ब्लास्ट करवाया था। उस समय मेरी फैमिली भी थी वहां, फिर भी मैंने इसका साथ दिया। आज ये करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट करके मेरी वजह से बिजनेस रन कर रहा है। एक बैटिंग हार गया तो मैं इसके लिए बेकार हो गया। और वो इरफान, जिसने आज तक सही ढंग से बात तक नहीं करना सीखा, उसकी वजह से कंपनी को कितना लॉस हुआ है, मगर उसे कुछ नहीं बोलेगा। ये मेरी वजह से इस कंपनी को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करके इस डी कंपनी को गुड बाय बोलकर चला जाऊंगा। उसके बारे में आप टेंशन मत लो भाई। बैटिंग में हारा हुआ जितना पैसा है वो वापस कैसे करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। चलो चलते हैं। हेलो यूसुफ। हाँ भाई। उस साले शेट्टी को दबाने का ये सबसे अच्छा मौका है। ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया के जिस स्टेट में जहाँ भी रेस हो रहा है उन सब के घोड़े, बुकीज, जॉकी सबको खरीद लो। ठीक है भाई। सब इरफान के इशारों पे काम करने चाहिए। आज से इंडिया में जो भी मैच फिक्सिंग होती है वो चेंज हो जानी चाहिए। जरूर हो सकता है भाई, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बुकी तो मैं ही हूँ ना। लेकिन क्या करें भाई, सब सेटिंग इरफान तो कर चुका है। तू सेटिंग चेंज कर ले। किसी किसी टेरिटरी में इरफान के आदमी बैठे हुए हैं, वहाँ तो दीवान का ही फाइनल डिसीजन रहेगा। शेट्टी भाई, ये आपके लिए मेरा डिसीजन है। दीवान को चाहिए तो बाद में बता देंगे। देखो भाई, समझ लो, अब से दुनिया के हर एक ट्रैक पर जो भी घोड़ा भागेगा वो सिर्फ चक्रवर्ती के नाम पर, चक्रवर्ती के हुक्म पर। या गो अहेड। हाँ बोले। मुझे एक बात बताइए, ये कंपनी हमारी बराबर की है? हाँ है। जितनी कंपनी उसकी है उतनी हमारी भी। बिल्कुल सही। तो फिर वो क्यों मेरे धंधे में टांग अड़ाता है हमेशा? उसे देख लेंगे भाई। हर जगह फिक्सिंग की सेटिंग कर चुका हूँ। क्या बोले? लास्ट मोमेंट में टिप चेंज कर दें? शेट्टी भाई, 7 नंबर पे नहीं 9 नंबर पे खेलेंगे। 7 में नहीं 9 नंबर पे? हे शंकर, बंगलुरु में 7 और दिल्ली में 9 खेला हम लोगों ने। तुम्हारे दिए हुए टिप्स पर हम सब जीत गए हैं। मारो 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 सबको। मारो 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 सबको। मारो 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 बोल। बॉम्बे 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 का क्या हो? बॉम्बे अपने हाथ से निकल गया भाई। हैदराबाद हैदराबाद मुझे चाहिए। हैदराबाद चक्रवर्ती के हाथ में गया भाई। मुझे मेरा नाम वापस चाहिए। लेकिन भाई, चक्रवर्ती और शेट्टी का नाम नहीं। दीवान भाई, आपको जल्द से जल्द कुछ डिसीजंस लेने होंगे। कौन सा डिसीजन? इस चक्रवर्ती का नाम बहुत फैल रहा है। तो उससे तो कंपनी का नाम और ऊपर जाएगा। दीवान भाई, आप उन दोनों पे जरूरत से ज्यादा ही भरोसा करते हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चक्रवर्ती का नाम पूरी दुनिया में बढ़ रहा है।
कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कंपनी के नाम में दीवान का नाम ना रहे, सिर्फ चक्रवर्ती का नाम हो जाए। नमस्ते शेट्टी भाई। सुपर्ब शंकर, सुपर्ब। मेरी वजह से कंपनी को जो लॉस हुआ था, उस लॉस को तुमने पूरा कर दिया। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। डायमंड का जो कंसाइनमेंट तुम लेकर आए थे ना, उसके बारे में पुलिस वालों को जो टिप दिया है, वो मुझे नहीं लगता इरफान ने दिया है। आई थिंक ये कंपनी जो है ना, ये स्प्लिट होने की कगार पर है। इसलिए मेरा कहना है कि हम दोनों को होशियारी से काम करना होगा। शेट्टी भाई, मेरे लिए तो कंपनी सिर्फ आप ही हैं। दीवान से कोई लेना देना नहीं है मेरा। बेंगलुरु को कंट्रोल करने की मेरी इच्छा को तूने अच्छी तरह से पूरा किया है। वो हंटर मेरे को चैलेंज किया था कि मुझे बर्बाद करेगा। अब देखता हूँ उसको। वो हंटर, वो तो मेरा भी बहुत बड़ा दुश्मन है। अभी उस हंटर को अपनी ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। मैंने बेंगलुरु में रहने वाले बड़े लोगों का एक लिस्ट बनाया है। तो तेरे नाम से एक्सटॉर्शन कराएंगे, बम फोड़ेंगे। अंडरवर्ल्ड में दो चीजों की बहुत अहमियत होती है। एक, डर। डराकर हम राज कर सकते हैं और प्रोसेस से कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान एक जिद्दी बच्चे की तरह है दीवान, जो पड़ोसी बच्चे की चीज को छीनना चाहता है। इन्हें मार कर समझाना होगा, इस पे उनका कोई हक नहीं है। तब जाकर उनके जहन में ये चीज आएगी। वो कैसे? धमाका और 4-5 बार ब्लास्ट हो गया तो आवाज कम हो जाएगी। हमें इसमें तुम्हारी मदद चाहिए दीवान। जी जरूर। मुझे मुल्क से ज्यादा मंजिल से मतलब है। आरडीएक्स से भरा हुआ यार्ड तैयार है, अब सिर्फ उसे हिंदुस्तान तक पहुंचाना है। इंतजाम हो जाएगा। मैं तुझे अभी फोन करता हूँ। रुको, अंदर जाना मना है। खास आदमी को भी? जो अंदर बैठा है वो और भी खास है। तेरी तो, तू यहाँ पर कंपनी को डिवाइड करने के लिए बैठा है। ए शेट्टी, तू अब क्या दीवान से भी बड़ा हो गया है? हाँ? इरफान, शेट्टी भाई झगड़ा मत करो। इरफान, शेट्टी भाई कंपनी में तुमसे भी सीनियर है। अच्छा, सीनियर तो मैं भी हूँ तेरा। तू मेरी बात मानता है कभी? जब देखो अपनी मनमानी करता है। अपने आपको बहुत बड़ा डॉन समझता है क्या? जलता है मुझसे। मैं जलता किसको बोला बे? बस बस बस। ये क्या हो रहा है? शेट्टी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये इरफान मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। मैंने बोला था उसको। सुना? चक्रवर्ती, हाँ, शेट्टी को यहाँ से ले जाओ। इरफान, तुम यहीं रुको, बाद में मिलता हूँ। चलिए शेट्टी भाई। हेलो। हाय। कैसे हो तुम दोनों? हम सब ठीक है। हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात है? जरूरी बात है। शंकर, बेंगलुरु में आजकल तेरे नाम से थ्रेटनिंग, एक्सटॉर्शन कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। अब तो मेरे नाम से अगर बम भी फूटे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। बम तुम्हारे नाम से? कैसी बात कर रहे हो शंकर? हाँ शेट्टी भाई, दीवान हंटर को धमकाने के लिए मेरे नाम से थ्रेट, एक्सटॉर्शन, बॉम्ब डालेगा ऐसा बोला है। एक बात और है जो तुम नहीं जानते। वो क्या है? जब तुम गांव से लौट रहे थे ना, उस वक्त रास्ते में जो शूट आउट हुई थी, उसके पीछे दीवान का ही हाथ था। इसके पीछे उसका मुख्य उद्देश्य था तुम्हारे और हंटर के बीच झगड़ा लगवाना। ये मैं जानता हूँ शेट्टी भाई। जानते हो? जानते हुए भी तुमने कंपनी ज्वाइन की? मैंने कंपनी ज्वाइन की है इसे खत्म करने के लिए। खत्म करने के लिए? ये क्या कह रहे हो शंकर? वो सब पता चल जाएगा। कल दीवान के ऑफिस में एक आदमी आया था। कौन था वो? वो LNT चीफ अराफत खान था। जब भी इस तरह का कोई आदमी वहाँ आता है ना, तो दीवान हम लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। देखा शेट्टी भाई, आपकी वफादारी का वो क्या सिला दे रहा है। वैसे भी उस टेररिस्ट का हमारी गैंग में क्या काम है? गांजा बेचने वाला उसकी खेती करने वाले के पास जरूर जाएगा। उससे क्या होने वाला है? टेररिज्म के लिए फंड इकट्ठा कर रहा होगा वो, या फिर किसी ब्लास्ट का नया आइडिया लेकर आया होगा यहाँ।
दीवान के जितने भी गुप्त काम हैं उनमें से ये भी एक है। हमने इस कंपनी के नाम पर डील, थ्रेट, मैच फिक्सिंग, आर्म्स, एक्सटॉर्शन सब कुछ किया। इसमें से कमाए हुए पैसे में से अगर एक भी रुपया हमने इंडिया के भले के लिए इस्तेमाल किया तो ये एक बहुत ही नेक काम होगा। देशद्रोही बनना है क्या? हम गलत रास्ते पर तो चल पड़े हैं, लेकिन किसी भी कारण से देशद्रोह का काम नहीं करेंगे शेट्टी भाई। शंकर, क्या करूं मैं? मुझे रियलाइज होता उससे पहले ही उसके किए हुए ब्लास्ट में शामिल होकर देशद्रोही बन चुका हूं। इन सब के लिए कोई प्रायश्चित होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है शंकर। है, जाने अनजाने में देशद्रोह का काम किया है। अब हम दोनों को देश प्रेमी बनने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, उसे मिस मत करो भाई। बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। इस कंपनी को बढ़ाने के लिए आपने कितना खून बहाया है। इस कंपनी के सिस्टम का आप सीपीयू हैं और वो कल का लौंडा आपको वेस्ट बोल रहा है। आपका वैल्यू क्या है उसको दिखाना ही होगा। वो कैसे? इस गैंग में हम सालों से काम कर रहे हैं, तो उसका अकाउंट, डीलिंग, नेटवर्क, एजेंडा, सारी बातें सिर्फ आप अकेले जानते हैं। वो सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। अगर वो मुझे मिल गई तो इस कंपनी का काम तमाम। वो कैसे? इंटरपोल। इंटरपोल? शेट्टी भाई, आप एक और बात से भी अनजान हैं। वो क्या है? अपनी गैंग के सारे मूवमेंट्स और सारे टिप्स इंटरपोल को मैं दे रहा हूं। शंकर, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? वो सब आपको पता चल जाएगा। आप बस वो सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स लाकर मुझे दीजिए। उसके बाद जो भी करना है मैं करूंगा। ये हमारे देश का सवाल है शेट्टी भाई। मेरे देने वाले डिटेल्स से अगर देश का कुछ भला होता है तो मैं जरूर दूंगा। अब तक तो मैंने अंडरवर्ल्ड के लिए काम किया है, पर अब मैं देश के लिए लड़ूंगा। शंकर, तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है? शेट्टी भाई की दी हुई सारी डिटेल्स हंटर को हैंड ओवर करो। शंकर के बारे में सारी डिटेल्स मुझ तक पहुंचाने के लिए शेट्टी ने इंतजाम कर दिया था, क्योंकि इस ऑपरेशन के सेंटर में मैं था। आप थे? यस योर ऑनर, इट वॉज द वेरी बिग ऑपरेशन। मैंने जब ARS चीफ का चार्ज लिया था तभी बॉम्बे का दीवान यहाँ अपना बेस सेटअप करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा था। तभी एक दिन उसने मेरे ऑफिस में फोन किया। यहाँ मैं दाएं हाथ से फोन उठा के वहाँ बाएं हाथ से गोली भेजता हूँ तो पैसा यहाँ आकर मेरे कदमों में गिरता है। मैं यहाँ बैठकर रूल करता हूँ और यहीं से गोली भेजता हूँ। तो वहीं बैठा रह, मैं यहाँ से तेरे लिए एक मर्द भेजूंगा। ठीक उसी समय डॉन कुमार का मर्डर हो गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये मर्डर बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड ने अपने बेस को मजबूत करने के लिए किया। गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला इसमें शंकर का हाथ था, मगर हमारे पास कोई गवाह और सबूत नहीं थे। पुलिस रिकॉर्ड्स और फाइल में शंकर का नाम इसलिए नहीं है कि उसको डॉन हमने ही बनाया है सर। उसने हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बचाई है। उस महाराजा को मारने के लिए हमने शंकर को अपनी ढाल बनाई थी। हम शंकर पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि बॉम्बे अंडरवर्ल्ड को रोकने वाला शंकर ही है। शंकर के बारे में डीपली स्टडी करते वक्त हमें पता चला कि उसने सोशल कमिटमेंट के लिए अंडरवर्ल्ड में एंट्री ली है। वो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बीचों बीच खड़ा था। कुमार मर्डर केस की इंक्वायरी करने के लिए उसके बार में रेड किया और दीवान तक पहुंचने के लिए मैंने उसे वेपन बनाया। शंकर, मैं यहाँ तुम्हारे पास दूसरी बात करने आया हूँ। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड डॉन दीवान ने मुझे फोन किया था। उसकी नजर अभी बेंगलुरु पर है। यहाँ से वहाँ गोली भेजता हूँ। तो वहीं बैठा रह, मैं यहाँ से तेरे लिए एक मर्द भेजूंगा। इस वक्त वो मर्द तुम बनोगे। अगर पुलिस वालों ने एक बार ठान लिया तो फिर चाहे वो कोई भी हो उसे छोड़ते नहीं। ये अंडरवर्ल्ड को बताना होगा। रास्ता चाहे जो भी हो, बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की एंट्री के लिए कुमार मारा गया है, ये मैं जानता हूँ। कुमार की बीवी से बात करने के बाद कुमार जैसा चाहता था वैसा होता तो इस शहर में चारों तरफ खून खराबा हो जाता अब तक। मुझे तो बाद में पता चला कि वो एक स्मगलर है। शंकर ने उसे मारकर समाज के लिए एक बहुत बड़ा नेक काम किया है। तभी मैंने डिसाइड किया कि एक वेपन तैयार करना होगा। ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड का मैटर नहीं, देश का मैटर है। हम में चाहे जितनी भी अनबन हो, जब देश की बात आती है तो मैं छाती तान कर खड़ा हो जाऊंगा। बोलो क्या करना है मुझे? अभी हम दोनों मिलकर एक गेम खेलेंगे। कौन सा? बेंगलुरु को कंट्रोल करने के लिए हम दोनों के बीच एक फ्रिक्शन क्रिएट होना चाहिए। है तो ये नाटक, लेकिन सबको रियल लगना चाहिए। इस फ्रिक्शन की वजह से मैं देश को छोड़कर दीवान को ज्वाइन कर जाऊंगा और उसकी लिंक है शेट्टी। मगर हमें दीवान का शिकार करने के लिए दिन लग सकते हैं, महीना लग सकता है, या फिर पूरा साल भी। इंतजार करूंगा उसके मरने का। And now start the game. The rare combination of brain and crime.
और इसके लिए मैंने अपने दोस्त इंटरपोल ऑफिसर अजहर से डिस्कस किया। एक डॉन को पकड़ने के लिए दूसरे डॉन को भेजना, यह आइडिया उसे भी अच्छा लगा। आईएसआई वाले टेररिस्ट को ट्रेन करके इंडिया में ब्लास्ट करने के लिए भेजते हैं, तो हम क्यों ना शंकर को ट्रेन करके दीवान तक पहुंचाने का काम करें। ऐसा डिसाइड करके प्लान बनाया। शंकर और मुझ में बड़ा फ्रिक्शन है, इस तरीके से मैंने क्रिएट किया। कुमार का मर्डर शंकर ने किया है, तुम सबको गवाही देनी होगी। अब आपको कंप्लेन करनी होगी। इस ऑपरेशन के लिए शंकर को अपने परिवार में ही विलेन बनना पड़ा। हमने उस पर फेक आर्म्स का केस लगाया, मगर इस बीच हमारे प्लान को उस वक्त झटका लगा जब दीवान ने रेस फिक्सिंग की खातिर शंकर पर फायर करवाया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सारी प्लानिंग मेरी है। डॉक्टर, हमने नाटक करके शंकर को अपनी कस्टडी से फरार कर दिया। अच्छा, तो ये आप लोगों का ही गेम है, इस गेम को कंटिन्यू करना है। बिल्कुल होगा। लोगों की नजरों में तुम एस्केप हुए हो हॉस्पिटल से, सरकार की नजर में पुलिस के भगोड़े हो, अंडरवर्ल्ड की नजर में इस हंटर की वजह से। अभी वर्क होगा, यही पॉइंट है। अंडरवर्ल्ड की नजर में इस अटैक की वजह है सूर्या। उस रिवेंज के लिए तुम वहीं बेंगलुरु में बैठकर सब संभालोगे, वो भी दीवान के गैंग में शामिल होकर। हंटर देखता ही रह जाएगा। और इस तरह से उनकी एक्टिविटीज से मैं अपडेट होता रहा। कंपनी सिंडिकेट में इरफान और शेट्टी का नहीं जम रहा है। मेरे नाम से बंगलुरु में एक्सटॉर्शन स्टार्ट हो रहा है। दीवान और अराफात खान के बीच में मीटिंग हुई। अराफात खान इंडिया में मेजर ब्लास्ट करना चाहता है। इस इंफॉर्मेशन की सारी डिटेल्स शेट्टी से लेकर मुझे भेजा और दीवान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू। वो अंदर है। शंकर, शेट्टी के दिए हुए सारी डिटेल्स हार्ड डिस्क में मैंने अजहर को फॉरवर्ड कर दिया है। रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ है, सभी जगहों को सीज किया जा रहा है। शेट्टी हमारी तरफ आया है, यह हमारे लिए गुड न्यूज है। दीवान को उसके हाल पर छोड़कर बाकी लोगों को फिनिश कर देंगे। फोर्स कवर अप। चक्रवर्ती और शेट्टी, ये क्या बोल रहे थे? उन दोनों की दी हुई इंफॉर्मेशन से इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरपोल को प्रेशराइज किया हमारे खिलाफ वारंट जारी करने के लिए। सही सबक सिखा दे दीवान, अब तेरी बारी है, दिखा दो। साला कभी शेट्टी से बगावत की उम्मीद नहीं की थी मैंने। मैं तो आपको पहले से ही कहता था, इन पे उतना विश्वास मत करो मत करो। आप कहते थे ये कंपनी को ऊपर लेके जाएंगे, मगर आज देखो क्या हुआ, इन्होंने कंपनी को नीचे लेके चले। कंपनी नीचे नहीं जाएगी। दीवान उन समुद्र की लहरों की तरह है, जितना नीचे जाता है उतना डबल ऊपर आता है। कंपनी को कुछ नहीं होगा। तो बेच दो दीवान, आरडीएक्स से भरा हुआ यार्ड, सबको तबाह कर दो। ऐसे धमाके का इंतजाम करूंगा कि हर दिवाली पर हिंदुस्तान दीवान को याद करेगा। भाई, ये इंटरपोल वाले हमारे एसेट सीज करते करते हमारे रास्ते पकड़ते पकड़ते यहाँ तक भी आ सकते हैं। हम यहाँ से एक न्यूट्रल रास्ते से जाएंगे जहाँ पर कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। तू एक जहाज का इंतजाम कर। ओके भाई। आरिफ, चक्रवर्ती के बारे में आप जो भी जानते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन बताइए दीवान भाई को। हाँ मुनावर। चक्रवर्ती, दीवान और इरफान आईएसआई से हाथ मिलाकर आरडीएक्स से भरा हुआ यार्ड इंडिया भेज रहे हैं, जिससे ये बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं। इन्हें किसी भी हालत में इंडिया पहुंचने से रोको। जय हिंद। क्या हुआ शंकर? गद्दार साला, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मगर कंपनी से गद्दारी करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सबके सब गद्दार निकले।
पहले चक्रवर्ती ने गद्दारी की, फिर शेट्टी, अब मुनव्वर। अपने सारे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे भाई। मुनव्वर ने मरने से पहले चक्रवर्ती को आरडीएक्स के बारे में बता दिया होगा। हरामजादा साला। पर टेंशन नहीं है भाई, अब तक हमारा जहाज समंदर के बीचों बीच पहुंच चुका होगा। अब उसे रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। अब देखता हूं चक्रवर्ती हमारे बीच कैसे आता है। बीच में नहीं दीवान, सामने आऊंगा। इंडिया में ब्लास्ट की बात सुनकर कोई भी इंडियन चुप नहीं रहेगा दीवान। लेकिन तू यहाँ आया कैसे? चक्रवर्ती के आने का और जाने का पता इस दुनिया में किसी को नहीं मिलता। अगर मिल जाता तो वो अब तक जिंदा नहीं रहता। तुझे मेरे हाथों से मारूंगा। ये कोशिश तो तुमसे पहले बहुत से लोग कर चुके हैं। यहाँ पर मरने थोड़ी आया हूँ। अच्छा, तू क्या खुद को बहुत बड़ा मर्द समझता है बे? मर्द ही हूँ बे, इसीलिए तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेंगलुरु से यहाँ पर आया हूँ। मतलब? याद है दीवान, हंटर को दिया हुआ चैलेंज? तेरे सवाल का जवाब मैं ही हूँ। लाजवाब चक्रवर्ती, लाजवाब। लेकिन दीवान कभी हारता नहीं है। इरफान, मार दे इस गद्दार को। आज तुझे बताता हूँ इरफान क्या चीज है। Hey, shoot him! Shoot! Please! बेटा तू तो गया। आरडीएक्स से भरा हुआ जहाज हमारी तरफ आ रहा है, वो देखो। देश प्रेमी बनने का एक मौका हम दोनों को मिला है, उसे तुम बिल्कुल मिस मत करना। ये तो हमें जान से मारने के लिए आ रहा है। भागो, सब लोग भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, कूदो।
लकी, यू वेरी लकी। भाई अपन के ट्रक की एक ही टक्कर में एसीपी राम और फाइल दोनों जल के राख हो गए ले। तू इधर क्या कर रहा है? इधर मर्डर होंगे ला, चल निकल। देखा अपन ने कैसा उड़ाया गाड़ी को। बेकार में परेशान मत हो, चल जा बेटा, जल्दी गाड़ी निकालो बे, भाई का जुलूस निकल रहा है। काय को मार रहा है? मुझे मारना चाहता था। क्यों रे? अबे यार तुझे बोल। अरे काय को मारूंगा मैं? मुझे मारने की कोशिश करोगे तुम्हारी तुम्हें। अरे तेरे को कौन मार रहा चाहते? एसीपी राम को मार रहा था। अरे यार एसीपी राम की गाड़ी में तेरे को कौन बैठने बोला? जिसे अपन मारना चाहता है वो तू नहीं है, समझा? देवा, लगता है अपन की बात ये समझ गया। बाबा मारना चाहता है ना तू? हाँ? तू तो गया। मैं तो नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहा था। मेरा नॉमिनेशन
भैया को कुछ नहीं हुआ इसलिए तुझे मार नहीं रहा हूं मैं। बच गया तू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। You are finished। मेरे भैया को मारने की सोच से ही तेरी जिंदगी उल्टी लटक गई है और तुम मुझे धमकी दे रहा है। इस बार पैरों से लटका है तू, अगली बार गले से। तो जितना आसान समझ रहा उतना आसान नहीं है। तूने गलती कर दी है साले। मेरे बारे में तू पूरी तरह नहीं जानता। ये अब कुछ मत बोल। अपने बारे में मुझे बताकर और मेरे बारे में जानकर कोई रेस शुरू मत कर, क्योंकि रेस के घोड़ों पर लगाम लगी होती है, लेकिन मैं बेलगाम। मैं हूँ माधव शिवा रेड्डी। क्या यार, माधव शिवा रेड्डी? नाइस नेम, माधव शिवा रेड्डी। नाइस मीटिंग यू मिस्टर माधव शिवा रेड्डी। आई एम लक्ष्मण प्रसाद, मगर ये नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम जाता है। कॉल मी लक्की। जस्ट लक्की। शिवा रेड्डी का नॉमिनेशन मिस। शिवा रेड्डी पर किसी गुमनाम व्यक्ति ने अटैक किया और शहर के बाहर भीड़ फेंकी। शिवा रेड्डी को मारने वाला कौन है? वो सभी जानकारी अभी मिलना बाकी है। शिवा रेड्डी के चाहने वाले सड़क पर उतरकर उनके लिए बहुत हंगामा कर रहे हैं। चुप हो जाओ। गुंडागर्दी करता था तो शेर की तरह जीता था। राजनीति में आया है तब राजनीति तेरे बाप की जायदाद है क्या? मंत्री बनना मेरे बेटे का सपना है और वो पूरा होगा। अगर इस शहर से तुम्हें प्यार है तो मुझे यहाँ से वापस भेज दो, नहीं तो यहाँ भूचाल आ जाएगा। आज ही एक की बलि चढ़ा कर आया और दूसरी बलि यहाँ चढ़ेगी। मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाले को ढूंढो। कौन था वो ससुर का नाती? छिछि, तुम्हारी नजरों के सामने वो पुलिस की जीप लेकर चला गया और तुम खड़े खड़े देखते रह गए। तुम तो शिवा रेड्डी की खटिया खड़ी करने वाले थे ना। अब क्या हो गया? जीप भी गई और फाइल भी गई। शिवा रेड्डी को उसके किए की सजा मिल जाएगी जब उसके पापों का घड़ा भर जाएगा। उसके पापों का घड़ा खुद ही भरना था, पुलिस की क्या जरूरत थी? सर आप मैं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर मंदिर में भजन करते हैं। चलिए। बेवकूफों जैसी बात करते हैं। नहीं छोड़ूंगा सर। जीप और फाइल की वजह से शिवा रेड्डी सलाखों के पीछे नहीं जा पाया और जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, मैं कसम खाता हूं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे वर्दी की कसम सर। वर्मा, सिटी के सभी सीसी कैमरास के फुटेज निकालो। जीप ले जाने वाले का एक क्लू मिल जाए काफी। सर, जीप शिवा रेड्डी के आदमी ही ले जा सकते हैं। ये उन लोगों का काम नहीं होगा। शिवा रेड्डी अरेस्ट होने वाला, ये बात किसी को नहीं पता थी। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो डिपार्टमेंट को बदनाम करना चाहता है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ हमारी जीप ही नहीं गई वर्मा, एक सिंसियर ऑफिसर की उम्मीद, एक बाप का बेटे पर भरोसा सब गया। ये जीप तो हमारी जान ले लेगी यार। तेरा भाई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रहा है, पकड़े गए तो क्या होगा? लेकिन तुझे क्या हुआ? शिवा रेड्डी का बाप शहर में आ गया है। वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है जिसने उसके बेटे को बुरी तरह से पीटा। उसे हमें ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं तो खुद उससे मिलने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो मिलेगा। उसकी बलि का समय आ गया है। जाओ ढूंढो उसे। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे को मैंने ही मारा है। सोचा आपसे आकर बात करूं। आपको मैं अपनी कहानी बताता हूं सर। मेरे माँ बाप के हम दो बेटे हैं, मैं और मेरे भैया। हम दोनों के बीच बचपन से एक पल भी नहीं जमती थी। हर वक्त एक दूसरे से झगड़ा करते थे, जैसे एक ही घर में एक दूसरे के दुश्मन जन्मे हो। एक रोज झगड़ा थोड़ा सा पर्सनल, तो उसने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की। बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेंटल हो गया सर। प्यार से बात ईगो पर आ गई। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, उसे उसकी नौकरी से अलग करना है और इसीलिए उसकी जीप लेकर मैं भाग गया। और तब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी जीप पर कोई हमला करेगा। किसने किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। लेकिन बचने के बाद पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भैया को मारने के लिए आए। मेरे भैया को मारने के लिए आए थे। फिर क्या सर, मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मेरा ब्लड कितने हजार किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था मुझे खुद नहीं पता।
उस वक्त भैया पर जो गुस्सा था, उनसे बदला लेना था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक चीज दिमाग में बैठ गई कि जिसने भैया को मारने की कोशिश की उसे खत्म कर दिया। जीप पर जिन्होंने हमला किया उन्हें मैंने बेरहमी से पीटा, लेकिन उन्हें मैंने मौत नहीं दी। और इतना सब हो जाने के बाद मुझे एक छोटा सा डाउट आया। मेरी तो भैया से बनती नहीं थी, तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया क्यों? मैं आपके बेटे को मारने वाला था। अजीब बात है। पता है क्यों? हमारे खून के अंदर मैजिक ही कुछ और है। इतने दिनों से मेरी और भैया की बनती क्यों नहीं, यही सोचता था मैं। हम दोनों की कब की बन गई थी सर। हमारे बीच जो झगड़े हुए वही हमारा प्यार है। आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान सके। इन सारे झगड़ों को यही रोक दीजिए। आप मुझे, मेरे भैया को या मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए। नो सर, मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया हूं। बस इतना कहने आया हूं कि हम सब खुश रहें। ओके, अब यही बात अगर मैं आपके बेटे से कहूं तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी गुस्से में होगा ना, पर आपको बेटे के पिटने का दुख है ना, आप समझ जाएंगे। अक्सर जो इंसान गुस्से के बजाय दुख में होता है ना, वो बातों को बेटर समझ पाता है। रोक दीजिए अब ये सब, अपने बेटे को समझाइए। चलता हूं। मेरे माँ बाप के हम 2 बेटे हैं। एक मर भी गया तो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ एक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। और उसका बाप उससे बड़ा विलन। देखा ना, नाम सुनते ही इसकी बैंड गिली हो गई। और ऐसे में तू घर जाकर उसकी क्लास ले रहा था। तेरे में कहां से आ गई इतनी हिम्मत? तुम जैसे दोस्त हो तो हिम्मत आ जाती है। और ऊपर से जीप किसने चुराई उसकी तलाश में लगा हुआ है वो राम। बोल राम भैया। भैया कब बना? जरा सोच के देख, शिवा रेड्डी मेरे भैया को मारना चाहता है तो कितने सिंसियर ऑफिसर होंगे। रिस्पेक्ट दे उन्हें। कल तक तो वो साला खाली राम था। अब ये साला क्या है? वो जेठ है मेरे, उनको रिस्पेक्ट देके बुला। तो फिर हम राम भैया के पास जाकर हमने ही जीप चोरी की थी ये बता दें क्या? अगर ऐसा बोलेंगे तो वो हमें जेल में डाल देगा। इस वक्त वो किसी की बात नहीं मानेगा और घर में पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शिवा रेड्डी की तरह डील करने के लिए बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, घरेलू प्रॉब्लम है, बहुत सेंसिटिव है। हम तो उसके हाथ नहीं लगने वाले। अगर उसकी लाइफ सेट कर दी ना तो ऑटोमेटिकली हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। पहले तो उसने पढ़ाई करके अपना बचपन बर्बाद कर दिया, अब ड्यूटी करके अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। उसकी लाइफ तो पूरी डेड है यार। वैसे भी गलती सारी मेरी है। कभी उसकी भी एक लव स्टोरी थी। उसकी लव स्टोरी को मैंने बिगाड़ा, इसीलिए उसने मेरी लव स्टोरी बिगाड़ने की कोशिश की। तुम्हारे भैया भी एक टाइम के रोमियो थे। जूलियट भी थी। स्टोरी में विलन कौन था? अकबर था क्या? कॉलेज के जमाने में भैया श्वेता नाम की लड़की से प्यार करते थे। कोई गाइडेंस नहीं मिला तो कई साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। फाइनली वैलेंटाइंस डे पर उसे प्रपोज करने गए थे, लेकिन उनकी किस्मत फूटी थी। वहां पर भी मैं ही टकरा गया। ओह माय गॉड, क्या बात है? स्टॉप साइन किया कैसा? ये रखो। I love you. Stupid idiot. पसंद नहीं आया तो फूल वापस दे दो ना। इधर दे। No to my love but yes to my flower. श्वेता, क्या कहा मेरे भाई ने? वो तुम्हारा भाई था? क्या? छी, हीरोपंती कर रहा था। कुछ गलत कहा तुम्हें? I love you बोल रहा था। What? तुमने क्या कहा? No. I love you. कितने सालों से ये बात दिल में थी? अगर तुमने 1 मिनट पहले कहा होता तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेती। तो अब? अभी तुम्हारा भाई आई लव यू कह के गया है। अगर तुमसे शादी करके तुम्हारे घर जाऊंगी तो वो लफंगा रोज मिलेगा। मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी, भूल जाओ मुझे। उस जगह तेरा भैया क्या कोई भी होता तो बदला लेता। मुझे क्या पता वो उससे प्यार करता था। मुझे लगता है आज तक उसके दिल में वही लड़की है, इसीलिए तो सारे रिश्ते मना कर देता है। अब हम क्या करें? श्वेता अभी जहाँ भी है उसे वहाँ से लाकर जो लव स्टोरी रुक गई है उसे कंटिन्यू करेंगे। और अगर श्वेता की शनाई पहले बच चुकी होगी तो क्या? बच गई। बी पॉजिटिव। नेगेटिव बातें मुझे और लकी को पसंद नहीं है। लेकिन प्यार में तुम लोग लिमिट क्रॉस कर देते हो। ओए, पहले जाकर श्वेता को ढूंढो। स्वीटी,
लकी। वो लोग श्वेता को ढूंढने में लगे हैं, तब तक थोड़ा रोमांस हो जाए। वही सही है। आप बोले तो हमसे मौत के घाट उतारे भाई। ये खुद अपना बदला लेगा। सर, आपने जैसा कहा था शहर के सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक किए सर। हमारी गाड़ी जुहू से सांता क्रूज तक गई, उसके बाद बांद्रा में जाकर रुकी सर। वहाँ पर 3 लोगों को उतारकर गाड़ी आगे चली गई सर। फिर वो तीनों चाय की टपरी पर गए सर। पहले 14 तारीख को 2548 नंबर की गाड़ी से 3 लोग तुम्हारी टपरी पर आए थे। उनके बारे में जानते हो? उस दिन तो बहुत लोग आए थे सर। उन्हें पहचान सकते हो? हाँ शायद। मैं जानता हूँ। ए, कौन थे? ए, कौन थे वो लोग? साहब ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। धमकाओ मत। तूने उन्हें देखा है क्या? गाड़ी नंबर 2548 पुलिस की जीप थी। 2548 पुलिस की जीप थी। हाँ। मंगलवार के दिन 12 बजे। हाँ, 3 लोग तुम्हारी टपरी पर आए थे। 3 लोग थे। हाँ। वो लोग वहाँ बैठे थे, मैं यहाँ बैठा था। उसमें से एक ने चाय मंगाई और दूसरे ने कॉफी मंगाई। उन दोनों में बिस्किट को लेकर झगड़ा हुआ, इसलिए दोनों पर मैंने गौर किया था। समझा? कहाँ रहते? चल दिखा। क्यों दिखाऊं? चाय पानी चाहिए। क्या कहा? पुलिस वालों से रिश्वत मांग रहे तुम? जैसे तुम लोग तो हमसे लेते नहीं हो। अरे मेरे बाल लो, मुझे और मार तभी तो पुलिस वाला लगेगा। ए, कितना चाहिए? मुझे 1 लाख दोगे तो वो लोग कहाँ मैं बताऊंगा। 2 लाख दोगे तो उनके अड्डे पे मैं खुद लेके जाऊंगा तुम्हें। तीसरा बम्पर ऑफर। 3 लाख दोगे ना तो वो जीप में यही लेकर आऊंगा। अब मुझसे पैसे लेगा? पैसे लेगा मुझसे? मुझसे पैसे लेगा? बच नहीं पाएगा। भैया की लवर का एड्रेस मिल गया। वो शास्त्री नगर में रहती है। जाओ उसे किडनैप कर लो लकी। या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। ये क्या चल रहा है जी? भावना के प्यार की वजह से तुम भावनाओं में क्यों बह रहे हो? अरे वाह, भावना की वाह, आ गई तुम भी। प्लीज सिट डाउन। एक पैक लगाओ, बताता हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अब कोई पीना नहीं। छोड़िए इसे, छोड़िए। ये क्या पागलपन है? तुम दोनों एक ही हो। तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। बहादुर लोग मरते नहीं हैं, उल्टा मारते हैं। अच्छा, वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो लकी और कौन? तो फिर लकी को मार डालो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ये क्या किया बेटी? उसे कुछ हो गया तो? वो लकी है मामा, माइंड ब्लो कर देता है। वो दुल्हन को भगा कर ले जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है लकी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लकी, सच में तुम्हारे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं? अगर नहीं करते तो इतने सारे रिश्तों को ठुकराते क्यों? मुझे रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। मुझे तो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारे दिल में मेरे भैया है भाभी, इसलिए कोई पसंद नहीं है। ऐसा ही है। पता नहीं क्या कह के मुझे ले जा रहे हैं। तुम्हारी बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। सारे सच में मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, तुम्हारे कहने पर ही तो पुलिस ऑफिसर बन गए हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा था। क्या तुम्हें पुलिस ऑफिसर पसंद नहीं है? पसंद तो है। हाँ, तो तुम्हारे मन की बात पढ़ ली। हाँ, तो फिर चलो। हाँ, लेकिन चलूं तो चलूं कहाँ से? इस तरफ नहीं। Oh my God! Correct time पे एंट्री मारी ससुर जी। फायरिंग क्यों रोक दी? बुलेट्स खत्म हो गए। Oh my God! तो भागो। लेकिन क्यों? ये भी उस बदमाश की हेल्प कर रहा है। पकड़ो इसे, मारो इसे, इसे छोड़ना मत।
आप चाहिए, जान चाहिए। जान चाहिए। तो फिर भागिए ना। ससुर जी जल्दी आइए। तुम्हारे घर के बाहर इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं? हेलो भैया, एसीपी हैं, पापड़ बेचने वाले थोड़ी हैं। रोज इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अरे रुक रुक रुक, कहाँ गया था तू? तेरा फोन भी ऑफ है। वो छोड़ो, मुझे बताओ यहाँ इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं? लड़की वाले आए हैं। मेरी परमिशन के बिना लड़की वाले क्यों बुलाया तुमने? तेरे लिए नहीं, भैया के लिए। वो लड़की को रिजेक्ट कर देंगे। दोनों ने पसंद कर लिया है। गॉड, ये क्या कह रही हो तुम? अरे और कितने दिन नाना करता रहेगा? आईजी की बेटी का रिश्ता है। आईजी की बेटी का रिश्ता? अब सिर्फ एक शुभ मुहूर्त का इंतजार है। हाँ तो पंडित जी बताइए। देखिए, अगले महीने की 20 तारीख को बहुत ही दिव्य मुहूर्त है। मेरे लिए ये ओके है। मेरे लिए ओके नहीं है। मैं इस घर का मेंबर हूँ या नहीं? मुझे बताए बिना रिश्ता कैसे तय किया? अब मेरा क्या होगा? ये मेरा छोटा बेटा है। ओह अच्छा, तो वो होनहार छोटे तुम ही हो। तुम्हारे बारे में सबने बताया कि खोटे सिक्के तुम ही हो। तुम्हारे बारे में भी सबने बताया है। जिसकी घर में अच्छी मालिश होती है वो तुम ही हो। अरे क्या कर रही हो? इसकी बात का बुरा मत मानो। तुम अपनी लाठी की मालिश जारी रखो। अब मैं क्या मुंह लेकर बाहर जाऊंगा? ओए सुन, एक्स्ट्रा मुंह मत चला। मुझे पता था तू काम बिगाड़ेगा, इसलिए तेरे बिना सब सेट किया। ओह माय गॉड, वो तो मेरी जान ले ली। ओए, ये कार किसकी है पता है? मेरी एसीपी साहब की, और मैं उनकी होने वाली बीवी हूँ। चल बैठ, बैठ। अरे मैं इसको सच कैसे बताऊंगा? ओए, ओए, ओए! मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं एसीपी की बीवी बन के ही रहूंगी। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। जैसे मेरी शादी ठुकवाई, वैसे अपने भैया की शादी ठुकाओगे और मेरी शादी उनसे करवाओगे। बोलो, बोलो, बोलो। सब ठीक कर दोगे? बोलो ना। ओह माय गॉड, हाँ कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा। वादा करते हो? हाँ वादा है श्वेता। ओए! श्वेता नहीं, भाभी बोलो, भाभी बोलो मुझे। श्वेता तुम कहाँ? भाभी बोलो, बोलो। छोड़ोगी तो बोलूंगा। ये बाहर रहे तो 2-4 को मार देगी। इसे शांत करके अपने घर लेकर जाओ, ओके? अरे कूल कूल कूल। ए, दिखाई नहीं देता? तुम्हारे होश उड़ाने के इंतजार में थी। वो क्यों? जैसे तुम मेरे हाथों में हो, क्या वैसे ही मैं तुम्हारे दिल में हूँ? मेरे वॉलेट में भी तो नहीं। एक तरफ ये लड़की है जो मेरे लिए भाग आई शादी के मंडप से, दूसरी तरफ आईजी की बेटी जो मेरे लिए बैठी है मंडप में। वर्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं बताता हूँ, ये प्यार बहुत पुराना है, इसे कट नहीं कर सकते। आईजी की बेटी को कल्टी दीजिए। ओए, तुझे क्या इतना आसान लगता है? आसान है सर। हर घर में काम बिगाड़ने वाला एक इंसान जरूर होता है। वही इंसान आपका भी रिश्ता जुड़वाएगा। वो कौन? मेरा भाई? हाँ सर, वही ये काम कर सकता है। सर जल्दी से जाकर उसके पैर पकड़ लीजिए। अरे बाप रे! इडियट, अब तक उसने मुझसे मदद मांगी है और तू चाहता अब मैं जाऊं उसके पास? मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है सर। हाँ? मतलब मेरा भाई गधा है? हाँ हाँ हाँ। पहली बार अकल की बात की है। आपने मुझे पहली बार समझा सर। मेरा भाई गधा। छोटा भाई गधा है तो बड़ा भाई क्या हुआ? हाँ अब सब ठीक है सर। सर मैंने सारी बातें क्लियर कर ली है, आप कंफर्म कर लीजिए। क्या खुदी किस्मत है मेरी जिसके समझाया गया ना, बस वही कर। मतलब क्या करूं?
तुझे अपना फर्ज निभाने का मौका मिला है, उसका फायदा वो तेरी साफ साफ कह रहे तुझे मेरी हेल्प चाहिए। ए, तूने जो कपड़े पहने हैं, जूते पहने, वो सब मैंने दिए। जरूरत भी तेरी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ अपना फर्ज निभा। वार्निंग नहीं चलेगी भैया, रिक्वेस्ट चाहिए। मेरा प्यार वापस आ गया, इसलिए तुझे मेरी शादी तोड़वानी है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भैया। रिक्वेस्ट एक्चुअली तुझसे रिक्वेस्ट करूं? सर वो गधा है, गधा। आप जाइए। हाँ, गधा तो है। छोटी सी रिक्वेस्ट। अच्छा सुन, मेरी और आईजी की बेटी का रिश्ता तोड़वाना है। लेवल ठीक नहीं है। क्या कहा? अच्छा सुन मेरे भाई, कैसे भी हो मेरा और आईजी की बेटी का रिश्ता तोड़वा दे। ओह माय गॉड, मुझे क्या तू रुलाएगा? बस कर पगले, बस कर। ए मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा ही रिश्ता तोड़वा दे। कैसे भी हो इस मुसीबत से निकाल मुझे। काम हो। ओए, क्या हुआ? मैं अस्पताल कैसे पहुंचा? लेट जा, लेटोगे तो ही काम होगा। हेलो, आई एम ली, डॉक्टर बली, मलेशिया रिटर्न। क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। लकी, मैं जो कहूँगा वही कहना। मैटर क्या है बताओ। मैटर तो बताने आया हूँ मैं। ओह, यू मीन काम तमाम? करेक्ट। ओके ओके। नॉट अगेन। डॉक्टर साहब, राम को क्या हुआ? हेलो, आई एम ली, डॉक्टर बली, मलेशिया रिटर्न। क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम पी, जेपी। ठीक है, कहीं भी मार देता हूँ मैं। आई सी। रूम नंबर 16, you need checkup, so come. क्या हुआ डॉक्टर? यहाँ किसके उसमें दम है? किसमें? दिल में। तुम इतने एक्साइटेड लग रहे हो, तो तुम्हारा ही होगा। चलो साइड में चाय पीते हैं। लेकिन बात क्या है वो बताइए ना डॉक्टर। वो अंदर जो है वो आपका दामाद है क्या? नहीं, होने वाला है। ओहो, उनका ये क्या है? एक अनजानी जगह चोट लगी है और कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म मतलब? लेफ्ट टूट गया, राइट फूट गया, बीच का मामला पूरा साफ हो गया। जरा खोल के बताइए ना डॉक्टर साहब। कैन आई यूज योर लाठी? हाँ ले लो। आप इसके बिना ड्यूटी कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका ये काम से गया। रिस्क ले सकते हैं। मतलब अब नामुमकिन है ना डॉक्टर? तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए मुश्किल है। वो मेरी बेटी नहीं है, ये है। आई फील सो सॉरी। तुम इससे दूर रहो। Are you sure, डॉक्टर? मशीन ने ऐसे ही बताया। लेकिन मशीन ठीक ही बताएगी, इस बात की क्या गारंटी है? एक काम करो, अपनी बेटी को रूम में भेज दो, वो खुद बताएगी किस्सा डंडे का। डैडी, मैं जाऊँ क्या? जल्दबाजी मत कर, रुक जा। तो ठीक है, इन्हें तुम रुक जाओ। मैं जा सकता हूँ क्या? जाओ। करने से बहुत प्यार है इसे। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। बेटा, हुआ क्या? पापा, मुझसे मत पूछो। हालात क्या है ये तो समझ गए होंगे, बस थोड़ा धीरज से काम लो। कहीं आप शादी तोड़ने की बात तो नहीं? एकदम ठीक कहा बेटा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हट्टा कट्टा इंसान, और क्या हो गया उसके साथ? ए, काम हुआ कि नहीं? बेचारे की शादी कैंसिल हो गई। मेरे ही बेटे के साथ ऐसा होना था। बाबूराव मस्त है, बाबूराव मस्त है, मस्त है, ये मस्त है। It's hot, it's hot, it's hot। आपकी शक्ल क्यों लगी डैडी? मेरी छोड़ तू इस तरह डांस क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं खुश हूँ पापा, अब कोई परेशानी नहीं बची। अरे रे, ओह माय गॉड। लकी सीधा अस्पताल ले गया और सर दर्द खत्म हो गया। इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम थी। ओ ये, ओ ये, ओ ये। साहब जी, क्या है? मुझे लगता है इस हादसे से इनका दिमाग खराब हो गया है। मुंह बंद कर अपना। ओए, ज्यादा हो रहा है। आईजी की बेटी से रिश्ता तोड़ने के लिए थैंक्स। क्या कहा? रिश्ता जानबूझकर तोड़ा है तुमने? हाँ माँ, मैं श्वेता से प्यार करता था और उसे शादी करने के लिए आईजी साहब की बेटी से रिश्ता तोड़वाना पड़ा। ये प्रॉब्लम लकी को बताया, उसने ड्रामा किया और शादी टूट गई। यानी कि तू डांस इसलिए कर रहा था कि तेरी शादी टूट गई? और क्या? तो आप लोग क्या समझ रहे थे? क्यों रे? डॉक्टर ने जो बोला वो सच नहीं था? डॉक्टर ने क्या कहा? आप इतना डर क्यों रहे पापा? मुझे शर्म आती है। डॉक्टर से क्या कहलवाया तूने? जो भी कहलवाया हो, छोड़ो ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। मेरे सवाल का जवाब दे।
बता क्या कहलवाया था? बता। उसने कहा माचिस में अब आग नहीं बची है। मतलब वही जो तुम सोच रहे हो। मुझे क्या बना दिया तूने? शादी कैंसिल करवाने के लिए तुझे कोई और रीजन नहीं मिला था क्या? नहीं मिला। क्या कहता मैं? क्या कहता बोलो ना। लड़के में क्या खराबी है? क्या लड़का शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है, किसी से रिश्वत लेता है, कोई भरोसा करता मेरा? पूरा डिपार्टमेंट जानता है तुम कैसे ऑफिसर हो, वरना क्या आईजी खुद यहाँ आता तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए? और वो सब छोड़, तेरी मेरी नहीं बनती ये शहर का हर एक इंसान जानता है, पर घर से बाहर निकालने के बजाय तू मुझे बैठकर खिला रहा है। इस एक रीजन से पता चलता है कि तू अपनी बीवी का कितना ख्याल रखेगा। 24 कैरेट गोल्ड है यार तू, और इसीलिए कोई कमियां हैं ही नहीं तो झक मार के ये बहाना बनाया। ओए, तेरे खिलाफ कुछ भी कहे ऐसा इंसान हमारे शहर में ढूंढ कर नहीं मिलेगा। बात करते ये क्या है? हेलो सर, थोड़ा साइड में हट जाइए ना। भैया के प्यार की वजह से उस दिन किसी आवेश में मुझे पीट दिया था। मारने के बाद कम से कम ये माधव शिवा रेड्डी नाम का आदमी कौन सी तोप है? कोई सादा इंसान नहीं है। वो अभी मरा नहीं है, अस्पताल में ही है। उठकर आएगा और आकर तुझे काट डालेगा। ये नहीं जानता था कि तू। मैं अस्पताल से बाहर आया तो तेरे बारे में क्या सोच रहा था पता है? शिवा रेड्डी से कैसे बचना है, कहां बचना है करके भाग गया होगा। तुझे पकड़ने के लिए कहां ढूंढना होगा और कितने दिन ढूंढना होगा ये सोच रहा था मैं। लेकिन तू तो यहाँ है रे, जैसे कि माधव शिवा रेड्डी तेरे लाइफ में है ही नहीं। तेरे साथ उसका कुछ हुआ ही नहीं हो और तू खुशी से बाइक पर शहर भर में इतने नॉर्मल होकर, इतना कूल होकर कैसे घूम रहा है तू? सर आप हैं कौन? क्या मैं आपको जानता हूँ? तू मुझे नहीं पहचानता? आप ये क्या कह रहे हैं सर? शायद आपसे कोई गलतफहमी हो गई। क्या तू सच में मुझको नहीं जानता? बोल। नहीं जानता। देखो अब मजाक बहुत हो चुका है, सीरियसली बता रहा हूँ। जो हुआ उस बात को मैं भूल चुका हूँ। मेरी लाइफ में या मेरे माइंड में अब तुम नहीं हो। मेरे भैया को मारने वाली बात मैं भूल चुका हूँ। बेहतर होगा तुम भी भूल जाओ। यही बात मैंने तेरे घर आकर तेरे बाप से भी कही। तुझे बताया ना, नया दुश्मन मत बना शिव। तू किसी अनजान इंसान से क्यों दुश्मनी मोल ले रहा है? तेरी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। पब्लिक में खबर है कि किसी ने शिवा रेड्डी पर हमला किया और उसे बहुत मारा पीटा। किसी को कोई पक्की खबर नहीं है। अब तू पब्लिक में कहेगा कि मैंने मारा है तो मैं तो हीरो बन जाऊंगा। तू हीरो बना रहे, बेकार में मुझ पर अगर फोकस आ गया तो हीरो मैं बन जाऊंगा, जो तुझे महंगा पड़ेगा। उसे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया उसे? पापा, पापा बताओ पापा, उसने मुझे मारा इसलिए नहीं, पर आपने उसे जिंदा छोड़ दिया। इस पर मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है। शिवा, बताओ पापा। शिवा, इतना ही गुस्सा है ना? हाँ? बहुत तकलीफ हुई ना? मेरे दिल में भी गुस्से की आग जल रही है। मेरे बेटे की पिटाई करके मेरे ही सामने बैठकर मुझे ये वार्निंग देकर गया है वो। इससे मेरा खून खौल उठा है। मैं उसे उसी वक्त मार देता, लेकिन क्या तुम इससे खुश होते? नहीं,
उसे तुम्हारे हाथों मरना होगा। उसे मारने से पहले उसकी हिम्मत, उसकी अकड़, उसका घमंड उसे खत्म करना होगा और ये काम तू करेगा। उसकी वजह से तेरे मंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया बेटा। पहले उसे पूरा करो। उस पर वार करने वाला गुंडा शिवा रेड्डी नहीं होना चाहिए, बल्कि मंत्री शिवा रेड्डी होना चाहिए। तब तक उसे बलि के बकरे की तरह पलने दे। सांप के फन को कुचलने से पहले उसे तिल तिल करके तड़पाएंगे, तब आएगा मजा। हाँ पापा, उसे खुश रहने दो। चाहे जितने खेल खेलने हो खेलने दो, एंजॉय करने दो, मजे लेने दो। उसकी जिंदगी में बाकी बचे कुछ ही दिन उसे अपने तरीके से जीने दो। वो जितना चाहे उछले, जितना घूमे, आखिर उसे मेरे ही हाथों मरना है। मैं माधव शिवा रेड्डी शपथ लेता हूँ। मैं माधव शिवा रेड्डी शपथ लेता हूँ कि इस राज्य के राज्य मंत्री के रूप में, इस राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपनी पूरी निष्ठा से मेरे बेटे को एमएलसी कोटे में मिनिस्टर बनाना है। इलेक्शन में खड़े हुए बिना और बिना जीते आप लोग मिनिस्टर नहीं बनते क्या? उसी तरह आप लोग मेरे बेटे को मिनिस्टर बनाएंगे। राज्य में जनता के लिए न्याय का काम करूंगा। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। मेधावी शिवा रेड्डी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री पद की मेरी प्रजा ही मेरा भगवान है। पावर में आने का मजा ही कुछ और है पापा। तेरी इच्छा पूरी हुई ना? अब भूख लग रही है पापा। भूख लगी है, जा मिटा ले। घटित सच्चाई को इस प्रोग्राम के द्वारा पब्लिक के सामने लाकर हमने कई लोगों हमने सभी को निमंत्रण दे दिए हैं, सिर्फ तुम्हारे डिपार्टमेंट को छोड़कर। 2 महीने पहले मेरे पति लापता हो गए थे और आखिर में उनकी लाश मिली। मुझे जिन पर शक है, अगर मैं उनके नाम बताऊंगी तो शायद मुझे न्याय मिल जाएगा। ये सोचकर मैं एक ऑफिसर के पास गई, लेकिन उन्होंने बिना संकोच के बोलो। ऑफिसर ने कहा कि मैं इंक्वायरी करूंगा जरूर, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये कहकर मेरे साथ बदतमीजी की। अपने गेस्ट हाउस भी आने के लिए कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरा किसी और से अवैध संबंध बताकर और मुझे मेरे ही पति का कातिल बताकर मुझ पर केस कर देंगे। तुम क्या उस ऑफिसर का नाम बता सकती हो? उसका नाम है, बताओ, एसीपी राम। उस नीच को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इसके बाद तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं जहर पीकर खुद आत्महत्या कर लूं। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़िए। जल्दी। ऐसे लोगों को सजा मिलना बहुत जरूरी है, तभी समाज साफ हो पाएगा। किसने दिया उसे पुलिस का कागज? तुरंत सस्पेंड करके मुंह पर कालिक पोतकर उसे सड़क पर घुमाना चाहिए। जिन लड़कियों को होटल में पकड़ते थे उनसे भी उसका कनेक्शन था सर। वो हर एक बिल्डर से कमीशन खाता है सर। ये क्या एलिगेशंस है? आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राम, यू आर सस्पेंडेड।
क्या है हम सब जानते हैं। ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। म्युनिसिपल रूल के हिसाब से 60 फीट रोड है और आपने इलीगल कब्जा किया हुआ है। हमारे पास सारे पेपर्स है और हमें कोई नोटिस भी नहीं मिला। ये क्या है? आपने रिसीव किया है, इस पर आपका साइन भी है। कोई जानबूझकर करवा रहा रास्ते पर आ जाएंगे सर। आप रुक जाइए, बस 1 घंटा रुक जाइए। ये काम आप जिसके ऑर्डर पर कर रहे हैं, मैं उन्हीं से फोन करवाऊंगा। 2 घंटे का टाइम ले लो और जाकर फोन करवाओ। मुझे अर्जेंट की शिवा रेड्डी से अपॉइंटमेंट है तेरे पास। इससे मिलने के लिए क्या अपॉइंटमेंट चाहिए? शिवा रेड्डी नहीं जा सकते। जानता हूं तू मेरी बात सुन रहा है। यस शिवा रेड्डी नहीं जा सकता। आने दो उसे। ये खेल रोक दे शिवा, बहुत पछताएगा तू। कौन हो भाई तुम? कौन हो भाई तुम? किसी पार्टी से हो क्या? हाँ? अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो ऑफिस आ जाना, ओके? गुंडागर्दी मैंने अपने पापा से सीखी है और राजनीति मैंने तुमसे सीखी है। सिर्फ तेरी फैमिली है, हमारी फैमिली नहीं। अरे हाँ, फैमिली। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? वहां पर तो असली प्रॉब्लम हुई है स्टार। अरे जाओ देखो वहां पर क्या हो रहा है। जीप ले जाने वाला और कोई नहीं तुम्हारा भाई था। तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की, तुमने भी धोखा दिया। सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था। रहने दो राम, मुझे कोई सफाई मत दो। अब और अपने भाई को बचाने की कोशिश मत करो। मेरा बेटा उस दिन नहीं मरा था, आज मरा है। तुम्हारी वजह से मर गया। तुम हो उसके कातिल। जीप उस दिन तू ही ले गया था। जीप तू ही ले गया था या नहीं? नहीं। पता है उसमें क्या था? शिवा रेड्डी के सारे काले कारनामों के सबूत थे उस जीप में। सच्चाई क्या है तू नहीं जानता। शिवा रेड्डी तुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने मारा उसे। उसी का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मानता हूं जीप चुराना गलत बात थी, लेकिन वो मार देता तुझे। जिस दिन खाकी वर्दी पहनी थी उसी दिन मैंने कफन पहन लिया था। मौत से डरा रहा तू मुझे? तू कोई भी बहाना बना ले, तेरी गलती छिप नहीं सकती। एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर की ईमानदारी पे कीचड़ उछलवाया तूने। एक गुंडे और पुलिस ऑफिसर के बीच हुई प्रॉब्लम में पता है तूने क्या किया? तू हमारी फैमिली को घसीट कर ले आया। तेरे बचपने की वजह से हमारी फैमिली आज सड़क पर आ गई है। मेरा जॉब और मेरी इज्जत जाने की वजह तू ही है। मेरी गलती नहीं है यार। मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं कह कह कर तूने मेरा कैरेक्टर ही गलत साबित कर दिया रे। अपनी गलती को तू पहले से ही जानता था और उसी गलती को छुपाने के लिए तूने प्यार का नाटक किया और अपने इस भाई को इतना बड़ा धोखा दिया। आर यू हैप्पी नाउ? नहीं भाई, तेरी परछाई भी हमें को नहीं पड़नी चाहिए। निकल जा।
माधव शिवा रेड्डी। लेकिन मुझे ऐसे मत बुलाना। नाउ कॉल मी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री। यू आर वेरी लकी फेलो यार। यही अगर गुंडा शिवा रेड्डी होता तो कब का तू मर चुका होता। गुंडागर्दी में क्या है, एक फटका मारा जान निकल जाती है, लेकिन 24 आवर्स में एक फैमिली फिनिश, 24 आवर्स में एक पुलिस वाले की जिंदगी फिनिश, 24 आवर्स में लीगली बनाया घर गॉन, 24 आवर्स में ही तेरी जिंदगी भी उल्टी लटक गई। यही होता है पावर का मजा। मजा। दिस इज शिवा रेड्डीज पावर। पावर पावर के पावर 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 कह के अब तू मुझसे जुड़ गया है। रेस शुरू कर दी है तूने माधव शिवा रेड्डी। नाइस नेम। तू भी मेरी तरफ पागल है क्या? यस। तो चल दोनों रेस में दौड़ते हैं। तुम्हारे लोगों में मैं किसको मारूंगा, कब मारूंगा, कैसे मारूंगा मुझे भी नहीं पता। पर मुझे तुम रोकोगे। रोक के दिखाओ। बचा लो, उनके मरने के बाद तेरी ही मौत है। संभाल कर शिवा रेड्डी। रेड्डी अंकल, अपने बेटे को संभालना। अगर इससे कुछ हुआ तो आपकी गर्दन उड़ा दूंगा। पावर मंत्री, सड़क बहुत खराब है, सीट बेल्ट लगा लेना। ओह माय गॉड, जल्दबाजी में इसे उठा मत लेना। मंदिर में 1000 नारियल चढ़ाऊंगा, इसे जिंदा रखना भगवान। इसकी जान अब आप नहीं लोगे, इसकी जान लेगा ये लग के। बारिश आ गई, संभाल कर ड्राइव करना रे। हैप्पी जर्नी। तुझसे कहा था ना मुझसे रेस मत शुरू करना शिवा रेड्डी। भाग साले भाग। तेरी पॉलिटिकल पावर को ये बेलगाम टुकड़ा अपनी हॉर्स पावर से मार। छोटे भाई, बाप रे, ओह माय गॉड। अब मैं गांव जा सकता हूं मिनिस्टर। पूरी फैमिली को क्लीन बोल्ड कर दो। बेवकूफ, उन लोग को सीधा यहाँ से शमशान पहुँचाने का था। अरे ये क्या हो गया? दरवाजा खोलो। चलाओ, उड़ा दे उन्हें। अरे कोई बचाओ। रुकेगा नहीं। Ain't nobody messing my name down. See some action. Here comes Black Air. Bring the action. Oh my God! इंस्पेक्टर लकी के एरिया में राउडीज़म। ये पुलिस ऑफिसर कैसे है? भाई, अरे बाप रे बाप। Oh my God. स्टार्ट बड़ी ऑन। शुरू करो। क्या चल रहा है? अरे जल्दी लाओ, मशीन लाओ। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर, इसे क्या हुआ
Why, doctor? It's leukemia, cutaneous pullosis, the chamber of Alex Z of 8-4- it's finally blood cancer. एक के अलावा 4 लड़कियों के साथ घूमने पर होने वाली बीमारी है ना? नहीं, that is लवेरिया. ये किस स्टेज पर है डॉक्टर? आखिरी स्टेज पर हूँ। मेरे छोटे भाई ऐसा मत बोल। अरे डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई को बचा लो डॉक्टर। Oh shit! राजा, तुम्हारे दिए क्रेडिट से हाई कमांड ने मुझे होम मिनिस्टर बना दिया। भले ही इस राज्य को बेचना पड़े, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। हेलो, you know we are झकास, मत कर बकवास। I am specialist of this. बचना मुश्किल है। मेरे राजा को बचाने का और कोई चांस नहीं है। Only 2 days. उनकी कोई इच्छा है तो पूरी करके भेज दो। हे भगवान। राजा, इन 2 दिनों में तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो। लड़कियां चाहिए, डॉग चाहिए क्या, क्लब चाहिए क्या, हेलमेट चाहिए क्या, अरे क्या चाहिए बताओ ना। अरे ये सब बोलोगे तो जॉइंट में जोर लगेगा, जल्दी मर जाएगा। नहीं मरने दूंगा, आखिरी इच्छा पूरी होने से पहले नहीं मरने दूंगा। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ मुझे राजा। बताओ ना राजा। हमारे देश को क्रांति की जरूरत है सर। सोचा था पुलिस ऑफिसर बनकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे बोलो। मेरी आखिरी इच्छा है कि जिंदगी में पुलिस ऑफिसर बन जाऊं सर। पुलिस? लेकिन 2 दिनों में तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बनोगे? रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारी ख्वाहिश पूरी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अब होम मिनिस्टर सिर्फ इनकी ही वजह से है। इनकी दी हुई भीख है और 2 दिन में ये मरने वाले हैं। ये जानकर भी अब इनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। इनकी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए ना पापा। ओके बोलिए ना पापा। सर, अपने दिल्ली में एक बच्चे को कैंसर हुआ था तो उसके 1 दिन की आईजी बनने की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। मैंने भी टीवी पर ऐसा सुना था। और केनिया में एक एड्स के पेशेंट टेररिस्ट बना चाहता था, उसकी मुराद पूरी कर दी सर। वो भी टीवी पर आया था। सिर्फ इतना ही क्यों, मुझे भी तो डॉक्टर बनाया ना। जैसे आपको भी तो होम मिनिस्टर बनाया। या अरे राजा, रिलैक्स। राजा, क्या एक दिन पुलिस ऑफिसर बनकर मैं आपके लिए पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता सर? राजा, ओह माय गॉड। राजा, ये तुम्हारी सर्विस क्या है मैं जानता हूँ। छोटे बच्चों को स्कूल लेकर जाना, अंधों को रोड पार करवाना। राजा, जब तुमने आम आदमी रहकर ये सर्विस की तो मैं होम मिनिस्टर बना। तुम पुलिस ड्रेस पहनकर सर्विस करोगे तो मैं किस लेवल तक जाऊंगा ये सोचो राजा। सुन छोटे, अब मैं तुझे स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना रहा हूँ। ये एक होम मिनिस्टर का वादा है। तुम 2 दिन के पुलिस ऑफिसर बन चुके हो। ओह माय गॉड। बैच नंबर 78, रोल नंबर 60, ट्रेंड इन देहरादून। ये मेरा सीक्रेटली तैयार किया गया वेपन है। आपकी मर्जी हो या ना हो, इस वेपन को यूज करना ही होगा। 2 दिन के लिए एज ए पुलिस ऑफिसर इसे आपको स्वीकारना होगा। एक्सक्यूज मी सर, आप भी तो अभी होम मिनिस्टर बने हो, फिर आपने इसे कब तैयार किया? इसकी इतनी औकात नहीं है सर। अच्छा, तो इसकी इतनी औकात नहीं है? अपने आप को देखो, ये पेट है, ये तरबूज है। होम मिनिस्टर की बात नहीं मानोगे तुम? ओके सर, ओके। एनी डाउट्स? 48 आवर्स, तुम सिर्फ एक मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं रहे, तुम एक होम मिनिस्टर बन चुके हो। एंटायर डिपार्टमेंट लकी को ही फॉलो करेगा। और कुछ चाहिए क्या? सर मुझे एक फ्रस्ट्रेटेड पुलिस ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम चाहिए सर। सीधी सी बात। ग्रांटेड। तुम्हारे ऑर्डर्स अगर कोई मानने से इनकार करता है तो इनसे उसकी बैंड बजा दो। 2 दिन है तुम्हारे पास, जो मन में आता है कर सकते हो। राजा, मैं तुम्हें बस 2 दिन के लिए खुश देखना चाहता हूँ। सर, एक बॉल फेंकनी रह गई सर। हाँ तो फेंक। 48 घंटों तक मेरे लिए इस दुनिया से कांटेक्ट छोड़कर एक चंडी यज्ञ कीजिए सर, तो मेरे बचने के चांसेस 1% से बढ़ जाएंगे। मेरे लिए इतना तो कर देंगे ना सर, प्लीज सर। यज्ञ शुरू हो गया है, जाकर लोगों की सेवा करो। अब 48 घंटों तक मैं ना किसी को दिखाई दूंगा और ना ही किसी को सुनाई दूंगा। पूजा स्टार्ट। हरे राम राम राम। इन 48 घंटों के लिए आप खुद अपने बॉस हैं। अगर मैं 48 घंटों के लिए आपको सारी पावर्स दूं तो क्या करेंगे? तो देखिए सर। जी सर। आप लोगों की ये सिंसियरिटी देखकर ही मैंने आप सभी के नाम सिलेक्ट किए हैं। आपको अल्टीमेट पावर्स इश्यू कर रहा हूँ। एक ही मकसद हो, बस जी भर के ड्यूटी करनी है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्रिमिनल मिनिस्टर शिवा रेड्डी। मुझे तो ये लोग पसंद है, मुझसे ज्यादा तो इन्हें उस पर गुस्सा आ रहा है। उस शिवा रेड्डी को मसल दूंगा। चींटी की तरह मसल दूंगा। नो मोर डिस्कशन सर। बिल्कुल सही टारगेट दिया है सर। उस शिवा रेड्डी को दौड़ा कर पूरे शहर के सामने मारूंगा। उसके इलीगल धंधों को तबाह कर दूंगा सर। Yes, what next? Come on, tell me.
बहुत फ्रस्ट्रेशन में लगते हो। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? मेहनत करके किसी को रंगे हाथों पकड़ो तो नेताओं का प्रेशर। दिल्ली में गैंग रेप करने वालों को सजा देने के बजाय उनसे बातचीत किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा? आप मुझे पसंद आए सर, आपने मुझे पावर दी। चुटकी बजा के सबकी बैंड बजा दूंगा। आप हो कौन? पांडे, किल बिल पांडे। आज ड्यूटी पर आने की वजह क्या है? शिवा रेड्डी का फैसला जो करना है, उसका फैसला करने में मुझे बहुत खुशी है। मी टू। टारगेट ऑन। हमारा टारगेट सिर्फ शिवा रेड्डी है। जब तक उसकी जड़ें खोद न लूं, हमारी फोर्स नहीं रुकेगी। Yes, sir. किसी की बात नहीं सुनेगी। Yes, sir. We don't hear anybody's order. Oh my God. They call me Kill Bill Pandey. Kill Bill Pandey. सबको अरेस्ट कर लो। स्पेशल टीम है, स्पेशली मैंने डिजाइन की। आप भी एक पहन लो सर। मस्त लगा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए जीप में जगह कम पड़ रही है सर। एक को छोड़ दो। नो। पहुंचा दिया। उसमें क्या गया सर? बस गिनती के 4 बुलेट एक्स्ट्रा लगे थे। थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई। आप तो है ना सर? ऐसे ही चला तो मैं भी नहीं बचूंगा। थोड़ा सा कंट्रोल करो बिल। नहीं हो सकता सर, फ्रस्ट्रेशन। 10 साल हो गए जी भर का ड्यूटी किए। व्हाट नेक्स्ट? लकी, तो एक बार फिर गलती कर रहा है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के गिरेबान पर हाथ डालने से क्या होता है किलबिल? हमारे ऑफिसर की बेइज्जती। अरेस्ट। भैया अंदर रहेंगे तो ही हम ड्यूटी ठीक से कर पाएंगे। भैया शिवा रेड्डी से जुड़े सारे काले धंधों पर हम रेड करेंगे। सारे एक साथ होंगे। सर, ये शिवा रेड्डी का ऑडिटर है। स्टेट में शिवा रेड्डी के बहुत सारे इलीगल कारोबार चल रहे हैं, जिन्हें रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है सर। मुझे तो सिर्फ 2-3 ही मालूम है, जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कैसे पता लगाया जाए? उसी से बुलवा लेंगे। उससे ही बुलवा लेंगे, पर कैसे? अटैक। Good. Frustration. Attack. Oh my God. फ्रस्ट्रेशन सर, फ्रस्ट्रेशन। कौन है तुम लोग? स्पेशल रैपिड फोर्स। पता है ये फैक्ट्री किसकी है? मिनिस्टर शिवा रेड्डी की। ये शिवा रेड्डी कहेगा तो ही मानेगा। सर, मुझे आपका प्लान कुछ समझ नहीं आया। किल बिल पांडे। स्पेशल ऑफिसर कौन है वो? फोन दो उसको जरा। सर, ये फैक्ट्री आपकी है सर? हाँ बे गधे, वो पूरी फैक्ट्री मेरी है। सर मुझे तो पता ही नहीं था। कौन हो बे रेड डालने वाले? सेंट्रल ने अपॉइंट की हुई स्पेशल रैपिड फोर्स सर। स्पेशल रैपिड फोर्स? ऐसा मतलब आप ही हैं सर? सर मतलब मैं ही हूँ, शिवा रेड्डी। हमें नहीं पता सर। मैं तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगा, तुम पहले वहाँ से बाहर निकलो। हाँ, अभी निकलता हूँ सर। एक्शन। नेक्स्ट अटैक। सर, नकली दवाई एक्सपोर्ट करता है सर। ये गोडाउन मिनिस्टर तिवारी का है। किलबिल कंट्रोल। लिसन मी प्लीज। अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाओ किलबिल। अरे वो किसकी है ये जानकर रेड मारो ऑफिसर। शिवा रेड्डी सर, ये फैक्ट्री भी आप ही की है? हाँ वो भी मेरी ही। एक्सट्रीमली सॉरी सर, उसने तिवारी कहा ना इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ये शिवा रेड्डी की फैक्ट्री है। नेक्स्ट अटैक। क्या कर रहा है तू? यू ब्लडी रास्कल। अरे ये भी आपकी फैक्ट्री है सर? हाँ मेरी है। एक किलबिल पागल है क्या? फिर से शिवा रेड्डी की फैक्ट्री में लेकर आ गया। सर हमें जैसी लिस्ट मिली है उस हिसाब से रेड मार रहे हैं। इसमें से कौन सी आपकी हमें नहीं पता। तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? काम कीजिए ना, आप अपनी प्रॉपर्टी की पूरी लिस्ट बनाइए। हम हाथ कदम भी नहीं रखेंगे। हाँ आइडिया अच्छा है, तुम आकर लिस्ट लेकर जाओ। एक्शन। वो लिस्ट लेने तुम जाओ। They call me Kill Bill Pandey. They call me Kill Bill Pandey. Frustration. तुम हो स्पेशल ऑफिसर? तुम शिवा रेड्डी को
तुम शिवा रेड्डी हो? तू इत्तू सा है और मैं सोच रहा है मिस हो गया क्या? मिस कर दिया। बुलेट दिखने में मेरे जैसे ही दिखते, घुसने के बाद गहराई दिखती है। और गुस्सा मत दिलाओ, पूरी तरह खत्म हो जाओगे। लिस्ट। तुम्हारा स्टाइल मुझे पसंद आया। लिस्ट दे दो भाई, संभल कर देखना। हैप्पी दिवाली। उसके लिए तो अभी टाइम है ना। आपके लिए जल्दी आने वाली है। क्यूट बॉय। इसका फ्रंट देखो तो म्युनिसिपैलिटी, बैक देखो तो वर्स्ट पर्सन। ये स्पेशल ऑफिसर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं वो टाइम बम हूँ जिसके फटने का कोई टाइम नहीं है डूड। ऑपरेटर्स, सभी चैनल्स को फोन करो। कॉन्टैक्ट द मीडिया इमीडिएटली। अपने चैनल्स का टीआरपी बढ़ाना चाहते हो? मीडिया का पावर क्या है दिखाना चाहते हो? यस ऑफ कोर्स। देन फॉलो अस। आप कौन है? स्पेशल ऑफिसर जॉर्ज। ये फैक्ट्री शिवा रेड्डी की है। यहाँ नकली शराब बनाई जाती है। यस। तुम लोग पीछे आ गए। तेरी बैंड बजाने आए बच्चों। ये क्या लगा रखा है? ये फैक्ट्री शिवा रेड्डी की है, जो वो तिवारी के नाम से चला रहे हैं। आग लगा देंगे। राज्य में स्पेशल टीम की हलचल। पावर क्या होता है आप बताएं। खबर मिली कि ड्रग्स की स्मगलिंग में ये शामिल था। हम शिवा रेड्डी के लिए काम करते हैं। उड़ा दो उसे। मिनिस्टर मेधावी शिवा रेड्डी द्वारा चलाया ऐसा फैक्ट्री में पाई गई नकली शराब। रेड करके फैक्ट्री को सीज किया स्पेशल टीम ने और उनकी दूसरी फैक्ट्री में नकली दवाइयाँ भी बरामद हुई। शिवा रेड्डी के सारे काले कारनामे सामने आ रहे हैं। वो जनता का सेवक है या देशद्रोही, आप फैसला कीजिए। लाइव अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरी फैक्ट्रियाँ, अरे क्या हो रहा है? भाई ये पूरा काम किलविल पांडे का है। फोन लगाता हूँ। शिवा रेड्डी का फोन। क्या आप लोग शिवा रेड्डी से कुछ पूछना चाहते हैं? शुरू हो जाएगी। लिस्ट ले जाकर मेरी फैक्ट्रियों की वाट लगा दी। मानते हैं क्या? हाँ बे, मैं शिवा रेड्डी हूँ। वो क्या ये सारी इलीगल फैक्ट्रियाँ आप ही की हैं? अबे कदे कहा था ना, वो सारी फैक्ट्रियाँ मेरी ही हैं। शिवा रेड्डी तू तो गया रे। कौन हो तुम लोग? रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। ये सब काले धंधे उन्हीं के हैं, ऐसा उन्होंने फोन पर कहा है। वो साला होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। शिवा रेड्डी से जुड़ा कोई फोन मत लेना, सब फोन टैप हो रहा है। सर ये सारे वेपन्स एडवांस्ड हैं सर। एक्सचेंज। इट्स ओके। चाहिए नहीं कोई रीजन, चलवा देखो हर सीजन। ये कंस्ट्रक्शन साइट शिवा रेड्डी साहब की है। इलीगल कंस्ट्रक्शन। ये रोक दो। ओह माय गॉड। बेलगाम 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 है, लकी तरह सर बेलगाम है। बेलगाम 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 है, लकी तरह सर बेलगाम है। औरतों की इज्जत बचाने वाले किलविल पांडे। सिंघम का नया अवतार है किलविल पांडे। ऑपरेशन देखो इनका सुपर
आपके इस अवतार से। एमएलए यहाँ तक कि मिनिस्टर भी डर रहे हैं। ये सारे बैग यहाँ से बाहर निकाल दो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उन लोगों के पास जो हथियार हैं उन्हें मारो। मिनिस्टर के घर में गैर कानूनी हथियार? कैच इट। चीटिंग। यस। राजनीति के गुरु माने जाने वाले शिवा रेड्डी बेईमान निकले। पुलिस ऑफिसर राम को सस्पेंड करने के लिए एक औरत को बनाया जरिया। उस औरत का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। मुझे इस काम के लिए पैसे मिले थे। शिवा रेड्डी। शिवा रेड्डी के पिता बेबी रेड्डी को भी स्पेशल टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। होम मिनिस्टर, स्टेट में क्या क्या हो रहा है कुछ अंदाजा है? क्या हो गया सर? तुमने किसी स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है? मेक अ विश वाला वो एक कैंसर पेशेंट है सर, प्रजा की सेवा करेगा सोचकर परमिशन दे दी। अरे सर ये क्या कर रहे? शिवा रेड्डी को टारगेट करके सबकी बजा रहा है वो। तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, देखते ही गोली मारने का ऑर्डर निकल दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम उसे रोको ना। क्यों रोके? तुम्हारे जैसे बेकार नेता जब हमारे सर पे होते हैं तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है। ड्यूटी पर होते हुए भी तुम लोग हमें कमजोर कर देते हो। उसने भले ही धोखा दिया हो लेकिन उसने ड्यूटी बखूबी निभाई है। पुलिस की पावर क्या होती है ये बताया उसने। अब आप अपनी कुर्सी संभालो, सुबह तक तो वो सब साफ कर देगा। तो फिर अब उसे रोकेगा कौन? इस तरह के मुश्किल भरे हालात में उसे रोकने की हिम्मत सिर्फ तुझ में है भाई। सर मेरे उसके बीच कोई संबंध नहीं। अरे बंद करो अपना फैमिली ड्रामा। एक की बचाने के पीछे वो पूरे स्टेट को हिला रहा है। मीटर की बात हुई थी, वो किलोमीटर तक आग लगा रहा है। तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? मैं कॉमन मैन हूँ। तुम्हें मैं फुल पावर्स दे रहा हूँ ना भाई। तुम्हारा भाई गलत काम कर रहा है कि नहीं? तो उसे रोकोगे ना तुम? कई सालों से चल रहे शिवा रेड्डी के इन अवैध धंधों को 2 ही दिनों में स्पेशल टीम ने धूल चटा दी है। मंत्री शिवा रेड्डी को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। पता नहीं चल पाया इसके पीछे कौन है। कौन है वो साला? कौन है वो साला? कौन है वो साला? मैं हूँ, मैंने किया वो सब। क्या मैं तुझे शक्ल से बेवकूफ लग रहा हूँ? तेरे पीछे जो भी खड़ा है उसे मुझे अभी देखना है इसी वक्त। बता दे कौन है वो? बता कौन है? यू आर राइट। बताओ बे कहाँ है वो? तुम्हारे अंदर है वो। तुम्हारी धड़कन में है वो। इस आवाज को सुनो। विजुअल तुम्हें खुद दिखाई देगा, तुम्हें सुनाई देगा। क्लोज योर आईज। लो सुनो। Madhav Shiva Reddy, nice meeting you again. स्पेशल ऑफिसर कैसे बना बे तू? बिना इलेक्शन के तुम मिनिस्टर कैसे बना? वाह चीटिंग करके पुलिस ऑफिसर बना तू? Exactly. पावर करता था ना, पावर से ही मार दिया तुझे। सर आप फेक पुलिस ऑफिसर हो? समझने में थोड़े लेट हो गए किलबिल। मैं ऐसा ही हूँ सर, हमेशा लेट हूँ। तो ये गवर्नमेंट मिशन नहीं था सर। नो, मेरा पर्सनल बदले का मिशन। मैं भी कितना बड़ा गधा कुत्ता कमीना हूँ। अरे मुझे माफ कर दे रे। मंत्री शिवा रेड्डी को तूने फिर से गुंडा शिवा रेड्डी बना दिया है रे। ये गुंडा शिवा रेड्डी का पावर। बोला ना
कभी मारना मत यार, बहुत हो गया। मेरा टाइम अभी हो गया है। करेक्ट है यार, मेरा टाइम भी हो गया। अब तक तो पुलिस भी मुझे ढूंढ रही हो। अरे वैसे तो कैसे? हे लकी, चीटिंग है। अच्छा, तुझे अरेस्ट करने के बाद मेरा मिशन कंप्लीट होगा। है? मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा। Oh my God! कौन है वो? सबको बेवकूफ बना दिया। शिट! सबको चीट करके पूरे शहर का नक्शा बदल दिया उसने। अब नहीं छोड़ूंगा उसे। यहाँ सरकार एक ईमानदार ऑफिसर को क्या जवाब देगी? आपने दोबारा वापस ज्वाइन क्यों किया है? ये सब सरकार आपसे करवा रही है या आपका सेल्फ एजेंडा है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लकी, तूने सिर्फ मुझे ही नहीं छेड़ा, सीएम को, होम मिनिस्टर को, पुलिस वालों को, गवर्नमेंट को भी छेड़ा है। यू आर फिनिश्ड। नमस्कार सीएम साहब। लकी, अब तेरी लग गई। तुमने इतना सब किया, कुछ ही घंटों में पूरी गवर्नमेंट को ही हिला दिया, सीएम को अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अरे तुम्हारी वजह से समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाकर पाऊं। यहाँ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। मेक अ विश कहकर तुझ पर भरोसा करके तुझे आगे कर दिया और तूने मेरे ही पीछे छुरा घोंप दिया। सीएम साहब, मुझे छोड़ दो। तुम चुप रहो। तुझे पता है तूने कितना बड़ा क्राइम किया है, इसके लिए तुझे उम्र कैद होगी। इसने जो क्राइम किया उसके लिए उम्र कैद की जरूरत नहीं है, इसे तो फांसी होनी चाहिए। सर, इसे तो मीडिया के सामने फांसी होनी चाहिए। करेक्ट सर, इसके लिए यही सजा ठीक है। ले जाओ इसे। सर, अगर आप परमिशन दें तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि इसने क्या किया है। इसके करतूत सबको बताओ। सर, बाहर जो लोग खड़े हैं वो समझते हैं कि सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या मैं उनसे कहूं कि ये सीएम साहब का काम नहीं था? इसका दिमाग खराब हुआ और इसने गवर्नमेंट को चीट करके ये सब किया। मीडिया से ये कह दूं सर? होम मिनिस्टर ने ही पुलिस डिपार्टमेंट से ये काम करवाया, ये सब कह रहे हैं। हम सब बेवकूफ हैं, बेअकल हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये जिम्मेदारी उठाई एक कॉमन मैन ने और उसने हम सबको धोखा देकर ये काम किया। ऐसा बता दो मीडिया को। सर, बाहर जो पब्लिक खड़ी है वो कह रही है कि अगले इलेक्शन में भी वोट इसी गवर्नमेंट को देगी। मैं बाहर जाकर कह दूं कि ये काम इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। बता दो क्या सर? किसी और गवर्नमेंट ने जो काम नहीं किया वो इस गवर्नमेंट ने कर दिखाया। ये पब्लिक क्या कह रही है? सीएम और होम मिनिस्टर ने मिलकर जो निर्णय लिए और पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अच्छा काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। अगले इलेक्शन में भी हम इसी गवर्नमेंट को वोट देकर इसी सीएम को दोबारा हम चुनेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट ने जो अच्छा काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। 48 घंटे में अगर इस सरकार ने इतना कुछ किया है तो सोचिए अगले 5 सालों में कितनी उन्नति कर सकती है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ मेरे भाई ने गलत काम किया है। यस, इसका चुना रास्ता गलत था, लेकिन ये सही है। He is right. Lucky, you're right. तूने कोई गलती नहीं की। सिर्फ आज ही नहीं, मेरा भाई हमेशा से राइट था। मेरे भाई ने ही चीट करके ये काम किया है। मैं ये बात मीडिया के सामने गर्व से कहूंगा। कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे किसने अपॉइंट किया है, भूल गए तुम? मैंने। मतलब मेरी गवर्नमेंट का लिया हुआ फैसला था। यस।
मुझे मीडिया के सामने जाने दीजिए सर, मैं अपनी गलती कबूल कर लूंगा। किस कमीने ने कहा कि तुमने गलती की? गलती तो उसने की, तुमने तो रोका, लेकिन ये मीडिया को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने आपको चीट किया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मुझे जाने दीजिए सर। रुको। तो फिर मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड क्या है? बताओ क्या है? ये स्पेशल टीम ऐसी रहेगी, इसमें किल बिल हेड होगा। मुझे अमेरिकन वीजा चाहिए। अमेरिका क्यों जाना? तुम्हें पुलिस की नौकरी देना। तुम सब दोगले हो। मुझे नहीं चाहिए सर। Why? मैंने पावर्स को अपने हाथ में लिया, इसीलिए ये सब कर पाया। मेरे भैया की तरह सिंसियर ड्यूटी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को एक बार फ्रीडम देकर देखिए, रिजल्ट इससे 50 गुना ज्यादा होगा। तुम मामूली इंसान नहीं हो राजा। आप भी कौन से मामूली इंसान हो, स्पेशल ऑपरेशन के हेड आप ही तो ना सर। ओह माय गॉड। ये मैटर सिर्फ हम चारों के बीच ही रहना चाहिए। यस। तो उसका क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बेचारा बहरा है, छोड़ दो इसे। हाँ, छोड़ दो छोड़ दो। तो पीछे के रास्ते भाग जाओ। हथकड़ी खोलो इसे। जल्दी जाओ राजा। तारीख करे इतना कम है। रुक जाइए, आपके सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा, बस मुझे जो कहना है वो कहकर रहूंगा। कभी भी कोई भी क्राइम हो तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप लोगों से बड़ा कोई नहीं है यहाँ। अन्याय का सामना कीजिए और हम जैसे पुलिस वालों की मदद कीजिए। किल बिल पांडे। तो फिर मेरे डैडी? फिल्म दिखाएंगे ना।